हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। तो फिर आज मैं आप लोग के बीच एक नया ही वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि पीएच स्केल का परिचय क्या है। सब कोई को नहीं पता होता है कि पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल का निर्माण किसने किया, पीएच स्केल जो होता है वो क्या बताता है। तो आज हम जानेंगे पूर्ण रूप से कि पीएच स्केल क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसके खोजकर्ता का नाम। तो पीएच स्केल का खोज आप लोग को बता दे रहे हैं एस.पी.एल. सोरेनसन ने किया है। और कब किया है? तो 1909 ईस्वी में किया है। और कहाँ का रहने वाला था? तो डेनमार्क का रहने वाला था। डेनमार्क एक देश है, वहाँ का निवासी था हमारा सोरेनसन जी। और पीएच स्केल आपको बता दें कि पीएच स्केल का काम क्या है। तो पीएच स्केल का काम है पदार्थ के 3 गुणों के बारे में बताना। पहला गुण है कि पदार्थ अम्लीय है या नहीं, यानी अम्लीयता के बारे में बताता है। दूसरा, वह क्षारीय है कि नहीं, अर्थात क्षारीयता के बारे में बताता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है उदासीन, अर्थात उसके कोई स्वाद नहीं है। उदासीनता यानी इसको अंग्रेजी में न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूट्रल। यही पीएच स्केल बताता है। और आपको बता दें कि पीएच स्केल जो होता है पदार्थ के 3 गुणों के बारे में बताता है। पहला अम्लीयता, दूसरा क्षारीयता और तीसरा उदासीनता। तो आपको डेस्क बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक पीएच स्केल का चित्र है और आप लोग को इसमें पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो आपको बता दें कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है आपको 7 से कम। कितना बाबू? 7 से कम। 7 से कम होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि 0 से अधिक और 7 से कम यानी 6.9। कितना बाबू? 6.9 आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। 0 से अधिक और 7 से आपको कम होगा। और उसके बाद आती है क्षारीयता। तो क्षारीयता विलयन का पीएच मान होता है 7 से आपको अधिक होता है। कितना होता है बाबू? आपको 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक यानी आपको 7 से अधिक, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। 7 से अधिक यानी 7.1 से लेकर आपको 14 तक होता है। आपको कितना बाबू? 7 से, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए इसको बताते हैं हम आगे के स्लाइड में जाते हुए। तो हम बता रहे थे आपको क्षारीय विलयन के बारे में। किसके बारे में बाबू? क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का पीएच मान हम बता रहे हैं, उसमें थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन का पीएच मान हम थोड़ा आपको बता दे रहे हैं कितना होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि 7 से अधिक होता है। कितना होता है बाबू? 7 से अधिक होता है। और एक्यूरेट होता है आपको 7.1 से लेकर 14 तक। कितना होता है बाबू? 7.1 से लेकर 14 तक अगर जिसका मान आ गया तो उसको हम कहेंगे क्षारीय विलयन। उसके बाद आती है आपको 3 नंबर जो है वो गुण है उदासीनता। उदासीनता एक गुण है, न्यूट्रल कहते हैं उसको। ना ही उसका स्वाद अम्लीय होगा, और न ही क्षारीय होगा, अर्थात दोनों प्रवृत्ति इसमें नहीं पाई जाएगी। उससे हम क्या कहेंगे? उदासीन विलयन। इसका पीएच मान होता है 7 के बराबर। कितना बाबू? 7 के बराबर होती है इसका पीएच मान। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि आपको उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 7 के बराबर। और क्षारीय विलयन के मान पीएच मान 7 से अधिक। अब फिर बात आती है कि सर
थोड़ा और बताने की कोशिश करें कि विलयन भी कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन भी कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अम्लीय विलयन भी कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्लीय विलयन हमारा 2 प्रकार के होते हैं। अम्लीय, आपको बता दें, अम्लीय विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और आपका क्षारीय विलयन भी कितने प्रकार के बाबू, क्षारीय विलयन भी आपको 2 प्रकार के होते हैं। तो आज जानेंगे कि अम्लीय विलयन जो 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल, क्या कहते हैं, प्रबल अम्लीय विलयन, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रोंग एसिड, क्या कहते हैं, स्ट्रोंग एसिड। और दुर्बल विलयन एक होता है दुर्बल अम्लीय विलयन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वीक एसिड, क्या कहते हैं बाबू, वीक एसिड, यानी दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल का पीएच मान कितनी होती है, तो ये हम बता रहे हैं। प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है 0 से 3 के बीच, कितना बाबू, 0 से 3 के बीच। और दुर्बल अम्ल का पीएच मान होता है 4 से लेकर आपको 6 के बीच, कितना होता है बाबू, 4 से लेकर 6 के बीच। उसी तरह हमारा क्षारीय विलयन जो होता है, क्षार भी 2 तरह का होता है। एक होता है आपको स्ट्रोंग बेसिस, यानी आपको प्रबल क्षार, एक होता है वीक बेसिस, अर्थात आपको दुर्बल क्षार। तो इसका भी पीएच मान होता है। तो प्रबल क्षार का पीएच मान आपको बता दें 11 से 14 के बीच होता है। और दुर्बल क्षार का पीएच मान होता है आपको 8 से 10 के बीच, कितना होता है बाबू, 8 से 10 के बीच। तो उसे हम कहेंगे दुर्बल क्षार। और जिसका पीएच मान 11 से 14 के बीच में होता है उसको कहते हैं हम प्रबल क्षार। तो इस वीडियो में हमने आप लोग को बहुत ही अच्छे चीज़ बताए हैं कि क्षारीय विलयन के पीएच मान कितना होता है, उदासीन विलयन के पीएच मान कितना होता है, पीएच स्केल का खोज किसने किया, कब हुआ, और वो आदमी कहाँ का रहने वाला था, और पीएच स्केल पदार्थ के कितने गुण के बारे में बताते हैं। तो हमने बता दिया है कि पीएच स्केल पदार्थ के 3 गुणों के बारे में बताता है। पहला हुआ अम्लीय के बारे में, दूसरा क्षारीय के बारे में, और तीसरा उदासीन के बारे में। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमारा 7 होता है, और अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखकर आप लोग को बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। तो आई होप मैं इसी तरह आप लोग के लिए एक नया वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। और आप लोग से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे पूरे वीडियो को देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट, और जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।